जय माता जय क्या होता है करता हूँ नहीं करता पता ही नहीं चल रहा मेरा। तो ये झूला बना हुआ है, ये माता जी का झूला है। जेठ के महीने जेठ के श्रीराम को विश्राम करती है। ये बोलिए आप बताओ। अब स्वयंवर के लिए पंडाल सजाया गया। जो राजा थे दमयंती के पिता, उन्होंने प्रत्येक आमंत्रित का सत्कार किया। दमयंती अपनी सखियों के साथ आई और माला लेकर के एक एक राजा के सम्मुख। जब वहां दमयंती आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि राजा नल के ही स्वरूप में वहां 5 लोग और हैं। जितने भी दिक्पाल, इंद्र, ये सब थे, इन्होंने जो है राजा नल का ही वेश धारण कर लिया था। अब वो समझ में नहीं आया दमयंती के कि मैं क्या करूं, ये तो सब के सब नल ही दिखाई दे रहे हैं। वो चतुर तो थी ही, और उनका जो स्नेह था उनके प्रति, नल के प्रति, वो इतना उद्दाम स्नेह था, इतना उद्दाम प्रेम था कि उस प्रेम ने उन्हें राह दिखा दी। उन्होंने उन्हीं देवताओं की आराधना की और कहा कि हे देवताओं, आपकी मैं इज्जत करती हूँ, आपको आदर सम्मान से देखती हूँ, मेरे आप पूजनीय हैं, परंतु मैं क्या करूं, मैं मन ही मन में राजा नल को अपना पति मान चुकी हूँ और मैं आप लोगों में से किसी को भी वरमाला नहीं पहना सकूंगी। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं उनको मन से पति मान चुकी हूँ नल को, इसलिए मैं उन्हीं के गले में वरमाला डालूंगी। इसलिए कृपया आप मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं ये पहचान सकूं कि इनमें से राजा नल कौन है। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ विशेषताएं बताई, जिनके कारण दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया। दमयंती ने यह देखा कि राजा नल के जो गले में फूलों की माला पड़ी हुई है वो कुमला गई है, और बाकी जितने नल रूपधारी देवता हैं उन सब की माला ताजी है। श्वेत बिंदु भी नहीं है उनके चेहरे पे, पसीना का कोई भी निशान नहीं है देवताओं के चेहरे पे, और राजा नल के जो मुखमंडल है वो श्वेत बिंदुओं से आक्रांत है। दमयंती ने देखा कि जो देवता हैं वो अपने जिन सिंहासनों पे जिन पे बैठे हुए हैं उनके जो चरण हैं वो भूमि पर नहीं लगे हैं, परंतु राजा नल के जो चरण हैं वो भूमि पर स्पर्श कर रहे हैं। राजा नल की परछाई भी पड़ रही है और देवताओं की परछाई भूमि पर नहीं पड़ रही है। इन सब लक्षणों को देखते हुए ये दमयंती ने निष्कर्ष लगाया कि जो इन लक्षणों से युक्त हैं, मानव लक्षणों से जो युक्त हैं, वही राजा नल हो सकते हैं। वो सीधे गई और राजा नल को उन्होंने वरमाला पहना दी। राजा नल प्रसन्न हुए। देवताओं ने दमयंती को आशीर्वाद दिया और सब जगह करतल ध्वनि होने लगी। आह्लाद का वातावरण उपस्थित हो गया। राजा भीम जो है विदर्भ देश के राजा, उनकी तो समझो छाती ही चौड़ी हो गई। पुत्रीक ने एक सुयोग्य वर का वरण किया था, ये जान करके बहुत प्रफुल्लित हो गए। विवाह के पश्चात नल और दमयंती को सभी देवी देवताओं के जो वहाँ उपस्थित थे आशीर्वाद मिले। इंद्र ने उन्हें आशीष दिया कि जब भी तुम कहोगे मैं तुम्हें यज्ञ में अवश्य दर्शन दूंगा, तुम्हारी उत्तम गति होगी।
अग्निदेव ने कहा कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं वहीं पर प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हें हमेशा प्रकाश में लोक प्राप्त होए। यमराज बोले कि तुम एक कुशल रसोइया बनोगे और बहुत ही अच्छी रसोई बनाओगे, जिसकी सब तारीफ करेंगे। तुम्हारी धर्म में दृढ़ता होगी, क्योंकि यतो धर्म ततो जय। तुम हमेशा धर्म पे दृढ़ रहोगे। वरुण बोले कि आपको कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी, जहां आप कहेंगे आपको वहां पर जल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सभी लोकपाल जो थे, दिक्पाल जो थे, वो आशीर्वाद दे करके अपने अपने स्थानों पे चले गए। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कलयुग और द्वापर ये दोनों मिले। इंद्र ने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो कलयुग और द्वापर बोले कि हम लोग दमयंती के विवाह, उसके विवाह के लिए जो स्वयंवर नियुक्त किया गया है, हम उसमें जा रहे हैं। इंद्रदेव बोले वहां तो बहुत देर हो चुकी है, राजा नल के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है और वो बड़े प्रसन्न चित्त हैं। आप क्या करेंगे वहां जाके? अब तो सब कुछ निबट गया। कलयुग और द्वापर दोनों के मन में बहुत ही क्षोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने सोचा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब किस प्रकार से हम राजा नल को अपना शिकार बनाएं। अच्छा, इधर राजा नल अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रजा का पालन किया, अश्वमेध यज्ञ किए और बड़े ही धर्म से, बड़े ही प्रेम से अपनी प्रजा को रखा और उनकी प्रजा उनके हमेशा गुणगान गाती थी। वो एक बहुत ही अच्छे राजा साबित हुए। इस तरह होते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच उनको इंद्रसेन और इंद्रसेना नाम के एक पुत्र और एक पुत्री भी हुए। उनकी बहुत सुंदर गृहस्थी चल रही थी रानी, परंतु कलयुग और द्वापर जो हैं वो अभी भी घात लगाए बैठे थे कि किसी तरह से भी ये धर्मच्युत हो जाएं और हम इनको अपना शिकार बनाएं। अब कलयुग और द्वापर किसी तरह से वहाँ गए और उनके राज्य में प्रविष्ट हो गए और द्वापर ने कहा कि देखो ऐसा है, आप नल के शरीर में प्रवेश करना और उसको जो है चौसर खेलने के लिए उत्साहित करना और मैं जो हूँ उपासकों के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। अब राजा जो है नल तो क्योंकि धर्म में थे, धर्मपरायण थे, इसलिए उनसे तो कभी कोई इस तरह का व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इस तरह से जुआ वगैरह खेलेंगे। परंतु कलयुग ने क्या किया कि उनके जो भाई थे पुष्कर, उनके पास गए और कहा भैया आप उनको जुआ खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। तो पुष्कर जो है वो राजा नल के पास गए और उनको जुए के लिए प्रेरित किया कि आप किसी तरह जुआ खेलें। अच्छा, राजा नल जो है मना करने पे भी उनका चित्त जो है नहीं था उस तरफ कि मैं खेलूं जुआ, परंतु जो होनी होती है वो तो हो। अब कलयुग जो है उन्होंने ये देखा कि किस तरह से ये धर्मच्युत होएं और मैं इनके शरीर में प्रवेश करूं। तो एक दिन क्या हुआ कि लघु शंका करने के बाद वो बिना पैर धोए संध्या बंदन पर बैठ गए राजा नल। अब चूंकि ये दोष हो गया था, इसमें अशौच हो गया था, ये बिना पैर धोए और संध्या बंदन के लिए चले जाना, तो कलयुग ने जो है उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। अब जब कलयुग ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया तो पुष्कर के बहकाने से
राजा नल की बुद्धि इस तरह भ्रष्ट हो गई कि वो जुआ खेलने के लिए राजी हुए। धीरे धीरे उन दोनों का जो जुआ था वो काफ़ी समय तक चला। उनका जो स्वर्ण भंडार था वो सब उनकी दांव पे लग गई और वो हारने लगे। सारी प्रजा जो है वो इस क्षोभ में थी कि ये राजा नल को हो क्या गया है। इतने धर्मपरायण व्यक्ति और जुए में अपना सब कुछ हार रहे हैं, इस तरह से तो ये कंगाल हो जाएंगे। इस राज्य का क्या होगा, हमारा क्या। अब प्रजाजनों ने रानी दमयंती से जाकर कहा कि रानी दमयंती, आप किसी तरह से राजा को कहिए कि जुए से अपना मन हटाएं और अपने राज कार्य पर ध्यान दें। दमयंती ने भी उनको बहुत कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, परंतु नहीं माने। अब इस बीच दमयंती ने सोच लिया था कि यदि इस तरह से ये कर रहे हैं तो ज़रूर ये अपना सब कुछ हार जाएंगे, तो मैं अपने कम से कम अपने बच्चों को तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और कहा कि घोड़े तैयार कीजिए और आप इनके साथ जाइए मेरे बच्चों के, और कुंडनपुर इनके नाना के बाहर छोड़ आइए, क्योंकि यहाँ तो अब इस स्थान पे तो अब ठौर नहीं है। मैं तो अपने पति के ही साथ रहूँगी, चाहे मेरा पति कुछ भी करे, जिस भी अवस्था में रहे। मेरा धर्म कहता है कि मुझे अपने पति का साथ नहीं छोड़ना। अब यहाँ चूँकि द्वापर पासों में प्रवेश कर गया था, सारे पासे उल्टे पड़ते थे। राजा नल जो भी चाल चलते थे वो उनके विपरीत हो जाती थी। जब प्रजा का अनुरोध भी नहीं माने, दमयंती का अनुरोध भी नहीं माने, कई महीनों तक जुआ चलता गया, तो तब फिर बहुत ही परेशान हो गई दमयंती और उसने सोचा अब तो मेरा भाग्य ईश्वर के हवाले। जब राजा नल जुए में अपना सब कुछ हार बैठे, तब पुष्कर ने राजा नल को दमयंती को दांव में लगाने के लिए उकसाया, क्योंकि वो दमयंती को किसी भी कीमत में प्राप्त करना चाहता था। क्या राजा नल दमयंती को दांव में लगाएगा? क्या दमयंती का हर्ष महाभारत में द्रौपदी की तरह होगा? इस कथा का विस्तार विवरण मैं अपने भाग 3 में करूँगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और आनंदित रहें।